हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काफ बिन लुवई बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन मुआद बिन अदनान बिन हवद बिन हमीसा अल-लतीफ़ुल ख़बीर अल-हलीमुल अज़ीम अल-गफ़ूरुश शकूर अल-अलीयुल कबीरुल हफ़ीज़ुल मुक़ीत। एक बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह टैलेंटेड बच्ची आज हमारे साथ मौजूद है और मैंने जब इनका टैलेंट सुना तो मैं एकदम से थोड़ा सा सरप्राइज़ हुई कि आज के ज़माने में भी हम कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस्लामिक हिस्ट्रीज़ में वो इंटरेस्टेड होते हैं या उनको याद करते हैं, पूरा पढ़ते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारी की सारी हिस्ट्रीज़ को पता है, 80 वास्ते होते हैं वो सारे इनको याद हैं। इनसे मज़ीद गपशप लगाते हैं और इनसे वो सुनेंगे भी हम। और इसके अलावा यही नहीं बल्कि बाकी बातचीत जो है वो हम इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मरियम? जी मैं ठीक हूँ। कितना ठीक है आप? जितनी मतलब ठीक हूँ। अभी आप कितने साल की हैं? मैं अभी 11 की हूँ। अभी आप 11 की है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी आपके बाबा बता रहे थे कि 3.5 साल की थी जब आपने सारा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैमिली ट्री जो है वो याद कर चुकी थी। जी ऐसे ही है जी तो पहले तो आप हमें सुनाएं, उसके बाद जो है ना हम इस पे बात करेंगे। जी ठीक है, अगर पकड़ना है तो या मैं पकड़ लूँ, जैसे आप जी आप कर लें। ठीक है। अल्लाह के नबी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। अल्लाह के नबी आप सच्चे, आपकी नज़र सच्ची, आपकी इज्जत सच्ची, आपका असरन सबसे आला, आपकी ज़ात अल्लाह के बाद सबसे आला, आपके और हमारे दरमियान आखिरत का पर्दा है और अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काफ बिन लुवई बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन मुआद बिन अदनान बिन हवद बिन हमीसा बिन सलमान बिन औस बिन बौस बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिज़ा बिन बलदास बिन अदलाफ बिन ताबिक बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माही बिन ऐफ़ी बिन अबकर बिन उबैद बिन अद्वा बिन हमदान बिन समर बिन यसनबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरावा बिन ऐज़ी बिन ज़िशान बिन ईसा बिन अतनात बिन इहाम बिन मुकस्सर बिन नाहिद बिन ज़ारे बिन समी बिन मज़ी बिन इवक बिन एराम बिन किदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आदिल बिन नहूद बिन सरूज बिन रऊफ़ बिन फ़ाइज़ बिन आबिद बिन फरशाद बिन साम बिन लूहू बिन लामिक बिन शालिक बिन इद्रीस बिन यरद बिन मलहलील बिन किनान बिन अनूश बिन शितर बिन आदम अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतने ज़्यादा आपने मतलब कितना टाइम लगा था मिस आपको ये याद करने में, और किसने सिखाए हैं आपको ये सारा कुछ बताया? मुझे ये 1 वीक में याद हो गया था और मुझे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब ने मुझे याद करवाया। मौलाना तारिक जमील साहब ने आपको याद करवाया? जी मैं उनके वीडियोस देखती होती थी, उनकी जो स्पीचेस होती हैं ना, बयान होते हैं, वो मैं सुनती थी, उसमें वो सुनाते होते थे, फिर मुझे उसको सुन सुन के याद हुआ। उसको सुन सुन के जो है वो आपने याद किया? जी और एक हफ्ते में आप कह रही हैं कि आपने सारे लर्न कर लिए थे। जी तो क्या खाती थी बाबा, क्या खिलाते थे आपको? बादाम खाती थी कि इतनी मेमोरी स्ट्रॉन्ग? तो आपको अभी तक याद है माशाल्लाह, यू आर 11 नाउ। यस। तो क्या खाती थी आप? मैं कुछ भी नहीं, नॉर्मल खाना खाती थी। खाना खाती थी बस? हाँ जी। तो फिर मौलाना तारिक जमील साहब के आप सुनती थी, वीडियोस देखती थी, उधर से आपने याद किए। और अभी मैंने सुना है कि मौलाना तारिक जमील ने भी आपको बुलाया था और आपने उनको नात सुनाई है, उनको आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद जी। ऐसे ही है? तो उन्होंने कैसे राब्ता किया? उन्होंने कोई वीडियो देखा था आपका या फिर कैसे राब्ता हुआ उनके साथ? हाँ जी, मेरे पापा ने ना, जब मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गई थी ना, तब मेरे पापा ने ना उधर एक मेरी वीडियो बना ली थी, जब मैंने आपसे वसल्लम को शरण सब सुना रही थी। तो वो वीडियो ऐसे ऐसे वायरल हुई व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप। तो उसके बाद मौलाना तारिक जमील साहब के पास वो चली गई, तो उन्होंने बोला कि ये कौन बच्ची है, मुझे इससे मिलना है। तो उसके बाद उन्होंने हमें कॉल किया, तो उसके बाद हम गए वहाँ पे। तो कैसे उनकी पर्सनालिटी कैसी है एज अ ह्यूमन बीइंग? अगर मैं बात करूं तो मौलाना तारिक जमील कैसे मिलते हैं सबसे, कैसा ट्रीट करते हैं अपने जो उनके पास आते हैं, वो कैसे मेहमान नवाज हैं, अच्छे वाले? जी वो बहुत ज़्यादा अच्छे। मैंने आज तक दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो उनसे ज़्यादा अच्छा ट्रीट करे किसी को। अच्छा, क्या मेहमान नवाजी में उन्होंने क्या खिलाया आपको, क्या बातें की? कोई शेयर करें ना हमारे साथ उनका वाक़या। जी जब मैं उनके पास गई ना, तो उन्होंने बोला मेरी मरियम आई, मेरी मरियम। वो मेरी वीडियोस देखते थे ना, इसीलिए। तो हम उधर गए, तो उसके बाद ना उन्होंने मुझे गिफ्ट दिए बहुत सारे। आपको गिफ्ट भी दिए उन्होंने? क्या गिफ्ट में दिया उन्होंने? मुझे पैसे दिए थे। पैसे दिए? कितने पैसे थे? 10,000 से ज़्यादा थे। माशाल्लाह। देखिए मौलाना साहब जो है ना, बहुत लोगों के लिए उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले समझती थी इस्लाम बहुत मुश्किल है,
हकीकत में मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, लेकिन जब मैंने मौलाना तारिक जमील को फॉलो करना शुरू किया तो उनकी वीडियो से ना देख के ऐसे इस्लाम बहुत प्यारी चीज़, बहुत आसान चीज़ है, उसको हमने कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है ना। तो अब देखिए उन्होंने बच्ची को बुलाया, अप्रिशिएट भी किया, उन्होंने पैसे भी दिए। ये सिर्फ उसको कोई लालच नहीं था, लेकिन ये कि अप्रिसिएशन के थे कि यार बच्ची जो है ना इस काम में लगी रहे। जी। तो क्या कहना चाहते हैं अगर मौलाना तारिक जमील देख रहे हो? अगर मैं उनको कहूँ कि मैं उनकी बहुत सारी वीडियोस देखी, मैंने याद की है, तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसी वीडियो बनाई जो मैंने सुन के याद की। सही है। इसके अलावा कोई अल्लाह के नाम याद किए हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम याद किए हैं जो 99 जो है नेम है? जी, अल्लाह के नाम मुझे आते हैं। सुनाए ना। या मन हु नूरुल हादिल बदीउल बाकी अल वारिसुर रशीद सबूर। ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। यार बहुत प्यारी आवाज़ भी है आपकी और इतना टैलेंट भी है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी ज़िंदगी में क्या बनने का इरादा रखती हैं? जी, मैं पायलट बनना चाहती हूँ। पायलट बनना चाहती हैं? कौन सा जो है वो जहाज़ उड़ाना चाहती हैं, PIA का या फिर कौन सा, मतलब जितने भी हमारी हैं इधर पाकिस्तान के अंदर? PIA का। PIA का ख़तरनाक जहाज़ भी होता है कभी कभी उनका। जी, मैं कोई बात नहीं, सीख लूँगी। तो डर नहीं लगा कभी? नहीं। रोल मॉडल कौन है ज़िंदगी में? मेरा मौलाना तारिक जमील। मौलाना तारिक जमील। ज़बरदस्त हो गया जी भाई, लड़की लगता है काफ़ी फ़ैन है उनकी यार, ज़बरदस्त। मौलाना तारिक साहब मुझे भी आपसे मिलना है जी। नेक्स्ट टाइम आपने जब जाना मुझे लेके जाना। जी ठीक है। चले, और कुछ कहना चाहें देखने वालों? जी, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि वो मतलब कुरान पाक पढ़ें और मतलब ना नमाज़ वगैरह पढ़ें, क्योंकि इसी में और दुनिया की और आखिरत मतलब है सवर जाती है इसको करने से, और अल्लाह की तारीफ़ करें। ऐसे ही है, अल्लाह का जितना आप शुक्र करेंगे उतना आपको और मिलेगा। और जो लोग जेलसी करते हैं एक दूसरे से, मरियम क्या उनसे क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब कुछ छोड़ दें, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की राह पर है ना, चलें। जलना वलना नहीं ना चाहिए एक दूसरे से। जी। ऐसे ही है। चलें, बहुत अच्छा लगा जी गपशप लगा के, थैंक यू सो मच। और स्टे ब्लेस्ड, बहुत प्यारी है जी मरियम। और मरियम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसकी वीडियो, ज़्यादा प्यार दें ताकि ये और भी चीज़ें याद करे और हमें आके सुनाए, ठीक है। तो हम सिर्फ फ़न वाली वीडियोस नहीं करते, अगर किसी में कोई दूसरा टैलेंट है, जैसे इनके अंदर अभी ये पूरा फैमिली ट्री इन्होंने याद किया था, इस्लामिक है या कोई भी और भी चीज़ है, तो हम वो भी शेयर कर सकते हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ शायरी सुन लीजिए, ये कर लिया वो कर लिया, हम हर तरह के टैलेंट को जो है दुनिया के सामने लेके आना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।